जब 21 देशों के साथ में जब चैंपियन खेला जा रहा था तो उस टाइम हमारे बिहार की छपरा की बेटी जो कि जलालपुर प्रखंड के सौरी गांव की जो जिनकी नाम सोनी कुमारी है, इनकी पत्नी है। और जब वह योगा की जब तैयारी कर रही थी 2017 से, तब से लेकर अब तक वो सिर्फ नेशनल लेवल पे खेल रही थी। लेकिन जब पहली बार जाती है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए तो हमारा पूरा भारत गर्व से कहता है कि चलिए यह जो सोनी कुमारी है, क्योंकि यह इनका काफी दिनों से एक्सपीरियंस रहा और एक्सपीरियंस के साथ जब पहली बार गई है इंटरनेशनल लेवल की जब खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो बिटिया है, हमारी जो बहू है, हमारी जो धर्मपत्नी है, इनको कहना था कि वह गोल्ड मेडल लेके आएगी। और भैया यही हुआ। जब हमारा सारा दुनिया जब देख रहा था कि भैया योगा में कौन निकलेगा आगे, तो 21 देशों के बीच में जब हो रहा था तब 20 देशों को हराकर हमारी भारत में झंडा गाड़ने वाली हमारी भारत की बेटी, हमारी भारत की बहू गोल्ड मेडल लेकर आती है। हमारे साथ में है अमित भैया जो इनकी पत्नी है, और दोनों लोग बीएसएफ के जवान हैं। समझिए कि यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और साथ में विकास भैया है जो कि युवा नेता है। सभी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले तो स्वागत करते हैं, कैसा लग रहा है भैया? थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। भाभी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार खेलने जाती है और चैंपियन का पहला गोल्ड मेडल लेकर आती है। बिल्कुल सर, पहली बार। कैसा लग रहा है? पहली बार गई थी। हम तो सिर्फ ये सोचे थे कि एक बार वो इंडिया टीम से अपना गेम खेले जी, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करें जी, इंडिया टीम का ट्रैक सूट पहने और जर्सी पहने, ये हमारा सपना था। अच्छा। लेकिन वो फर्स्ट में ही इंडिया टीम की जर्सी पहन के गई। हाँ। और जाके स्वर्ण पदक लेकर आई। जब स्वर्ण पदक की जब चर्चा हो रहा था तो क्या उम्मीद था आपको कि जो मेरी पत्नी है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल लेकर आएगी कि नहीं? उसका पहले का रिकॉर्ड देख के तो हम लोग को लग रहा था हाँ, कि वो लेकर आएगी। हाँ, लेकिन थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था। हाँ, तो जिस दिन उनका गेम था, हाँ, फाइनल गेम, उस दिन मैं वैष्णो माता गया था। अच्छा। सुबह अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे हाँ, माता वैष्णो जी का हाँ, पूजा किया। हाँ। और उस दिन वो गोल्ड मेडल लेके आई। चलिए देखिए, जब भैया गए थे, भैया जब भाभी खेल रही थी, स्वर्ण पदक की जब तैयारी चल रहा था, योगा की जब तैयारी चल रहा था और पता था कि 27 तारीख को फाइनल मुकाबला है, तो भैया चले जाते हैं वैष्णो देवी और वैष्णो देवी जाकर गुहार लगाते हैं माता से। तो जब भैया जाते हैं वैष्णो देवी माता से गुहार लगाने के लिए और जब भाभी जीत जाती है तो हम लोग क्यों नहीं खुशियां बांटेंगे। इधर विकास भैया माला पहनाइए। हम लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग भी पहुंच चुके हैं। पहले माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद इनको खोलिए इसको। देखिए हम लोग माला पहना रहे हैं। और क्योंकि जब भैया जा सकते हैं वैष्णो देवी तो पहले मिठाई खिलाइएगा। पहले इसको गमछा को पहले उड़ाइए, क्योंकि भैया हमारे देश का शान है। और यह देश का शान अगर हम लोग इसको अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। हाँ। कि आज मेरी वाइफ इंडिया टीम से गई और गोल्ड मेडल लेकर आई। मुंह मिठा कीजिए भैया। विकास भैया मुंह मिठा कराइए, क्योंकि भैया हम लोग बिहार के हैं और हम लोग मुंह मीठा ना करेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। और अब बताइए भैया, जब भाभी का खुशी था, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या बोलिएगा विकास भैया? जब भाभी को चयनित किया गया, भाभी गई इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, योगा की सबसे बड़ी एक टीम होती है, लेकिन जब उसमें भाभी को चयनित किया जाता है, भाभी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है और पहले ही बार में गोल्ड मेडल लेकर आती है, कैसा लग रहा है? पहली बात तो आपके चैनल को जितने भी युवक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे पंचायत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पंचायत में सोनी कुमारी जो अमित सिंह की वाइफ है, हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे गांव की, हमारे घर के बगल में रहती हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए तो देखिए भैया, खुशियां अभी से ही जाहिर सब लोग कर रहा है, लेकिन अब उनका इंतजार कर रहा है कि सोनी कुमारी है जो इनकी धर्मपत्नी है, आखिर अब गांव कब आ रही है? क्या फाइनल डेट कब निकला हुआ है गांव आने का? गांव आने का डेट मैं जल्द ही आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ पेपर वर्क है वो खत्म होने के बाद वो गांव आएगी। गांव आएंगी? बिल्कुल आएगी। जब गांव आएगी तो एक गांव का एक अलग माहौल होगा। जैसे जब भाभी स्वर्ण पदक जब जीत गई, गोल्ड मेडल हमारे भारत के झोले में आ गया, क्या बड़े बड़े नेता की तरफ से आपको बधाइयां मिला कि नहीं?
हाँ जी, सिग्रीवाल जी का आया था, हमारे MP साहब का, हाँ सुधांशु रंजन सर का आया। बड़े लेवल पे किसी मंत्री का कोई मुख्यमंत्री का बड़े लेवल पे आया था कि नहीं नहीं, ये जो हरियाणा में जो गई हैं गोल्ड मेडल लेके, जी उनको आया है। हाँ। उनको उनके मुख्यमंत्री जी हाँ विदा भी किए थे हाँ। और स्वागत भी किए हाँ और उनको सम्मानित भी किए हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हमारी बिहार की बेटिया को, हमारे छपरा की बेटिया को, हमारी सौरी की बेटी को, क्या वह जाके एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, क्या उनको सम्मानित करेंगे? आपको क्या लग रहा है? अब तो ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। भैया भारत के झोली में वह गोल्ड मेडल आया है, तो ऐसा तो होनी चाहिए। होनी तो चाहिए। हाँ। सब कर रहे हैं और राजस्थान में भी गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं जी वो भी किए, वो जी। गए भी थे जी। इवेंट में, भाग भी लिए थे, वो जाके देखे भी थे वहाँ। हाँ। और जो राजस्थान में लेकर आई उनको वो स्वागत भी किए। हाँ। अपना दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, हाँ। वो भी गई थी वहाँ। हाँ। वो भी जा दिल्ली का भी जो आया उनको भी स्वागत करी। तस्वीर में देखे जा रहे हैं कि दोनों लोग BSF के जवान हैं, क्या ये कितना सही है? बिल्कुल सही है, हम दोनों BSF में ही हैं। हाँ मैं 2011 से हूँ, जी। मेरी वाइफ 2014 से है। अच्छा, आप 2011 से हैं और भाभी जो है 2014 से है। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं एज ए कांस्टेबल हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग जी। देता हूँ। अब तक कितने लोगों को ट्रेनिंग करके बड़े बड़े अधिकारी बना दिए हैं? मैं ऑफिसर को ट्रेनिंग देता हूँ। मैं BSF में असिस्टेंट कमांडेंट को, सब इंस्पेक्टर को, जी। स्टेट पुलिस में DSP को हाँ। और कुछ IPS को ट्रेनिंग दिया हूँ। देखिए भैया, हमारे साथ में जो हमारे शख्स जो बगल में खड़े हैं, अमित सिंह, यह छोटे मोटे इंसान नहीं है, क्योंकि इनका जब बात सुनिएगा, जब इनके बारे में आप जानिएगा तो जानकर आपको हैरान होगा कि हमारे स्टेट के जो DSP साहब होते हैं, SP साहब होते हैं, DM साहब होते हैं, या बड़े बड़े जो अधिकारी लोग होते हैं, और भैया ट्रेनिंग देते हैं। और आज यह BSF के जवान है। दिखाइए यहाँ पे फोटो, दिखाइए तस्वीर, दिखाइए यहाँ पे कई सारा तस्वीर लौका है, और यहाँ पे जो मेडल का भरमार लगा है, एक बार मेडल दिखाइए। यह जो मेडल आप देखिएगा तो कहेंगे भैया हम किसी दुकान में आए हैं, क्योंकि यह जो गोल्ड और सिल्वर जो मेडल आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देखकर आपको आश्चर्य होगा कि हम किसी दुकान में आए हैं। और रहा बात एक और खास आपको बता दें कि यह जो नेशनल लेवल पे जितना भी अब तक भाभी खेली हुई है, उसका सर्टिफिकेट आपके सामने उदाहरण के तौर पे हम दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पलंग है, जिस पलंग पे केवल और केवल आपको सर्टिफिकेट की ही सर्टिफिकेट नजर आएगा। लेकिन यह जो रहा नेशनल लेवल का रहा, अब हमको देखना है इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट। वो भी आपको सामने जल्द ही आपको पेश किया जाएगा। जैसे ही भाभी हमारे बिहार में आती है, हम लोग स्वागत करने के लिए छपरा, पटना, जहां भी जाना होगा वहां हम लोग जाएंगे, क्योंकि बिहार की बेटी है, बिहार की भाभी है। और बिहार के होने के बाद हम लोग इतना गर्व से कह सकते हैं कि एक बिहारी में इतना पावर है, इतना ताकत है कि हम अपने देश क्या किसी भी देश से लड़ के हम जीत कर आ सकते हैं। बिल्कुल सर, आगे वो नेक्स्ट ईयर जापान जाएंगी हाँ। एशियन गेम खेलने के लिए। हाँ। और अपना पूरा ध्यान अभी ओलंपिक के लिए तैयार कर रही है। ओलंपिक के लिए तैयार कर रही है।